तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2006 में आई मूवी 300। आई विश आपको ये मूवी पसंद आएगी। दोस्तों चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों फिल्म की कहानी शुरू होती है एक बच्चे के जन्म से, जिसे चेक किया जाता है कि कोई कहीं वो अपाहिज या अपंग तो नहीं, क्योंकि ऐसे बच्चों को स्पार्टा में मार दिया जाता था। और जैसे ही वो बच्चा 5 से 6 साल का हुआ, उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। उसे मारा जाता है, पीटा जाता है और इस काबिल बनाया जाता है कि वो अपने दुश्मनों से लड़ सके। ट्रेनिंग के दौरान उसे एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि कैसे अपने वतन के लिए शहीद होना फ़ख्र की बात है। और ट्रेनिंग ख़त्म हो जाने के बाद उसे एक खौफनाक जंगल में भेज दिया जाता है, जहां उसका सामना होता है एक खौफनाक भेड़िए के साथ। और भेड़िए के साथ मुकाबला करते हुए वो भेड़िए को हरा देता है और वापस आने पर उसे मिलता है एक बादशाह का ताज। लोग उसे लियोनाइटिस के नाम से जानते थे। और धीरे धीरे 25 से 30 साल बीत जाते हैं और तब उसके पास एक दूत आता है। वो दूत फारस से आया होता है और इनके राजा का नाम होता है जगसीस। तो लियोनाइटिस उससे कहता है कि कहो दूत, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। वो उससे कहता है कि हमें चाहिए ज़मीन और पानी। तब लियोनाइटिस कहता है कि तुम फारस से यहाँ ज़मीन और पानी के लिए आए हो। दूत कहता है कि हमारे शहंशाह जक्सी चाहते हैं कि तुम हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, लेकिन जिस पर यूनाइटिस भड़क जाता है और वो उन सबको मार गिराता है, क्योंकि उन्होंने लियोनाइटिस की रानी और उसकी सेना का भी अपमान किया होता है, इसलिए वो उन्हें मरना पड़ता है। अब लियोनाइटिस को पता है कि फारस की एक बहुत बड़ी सेना जिसमें हज़ारों की संख्या में सिपाही हैं, वो यूनान पर हमला करने वाले हैं, लेकिन वो सबसे पहले स्पार्टा पर हमला करेंगे। इसीलिए यूनाइटिस उनसे पहले उन पे हमला करना चाहता था, युद्ध करना चाहता था। लेकिन लियोनाइटिस के कुछ अपने नियम हैं, कानून हैं, और अगर उसे युद्ध करना है तो उसे पहले ऑरेकल्स के पास जाना होगा। और अगर ऑरेकल्स कहते हैं कि स्पार्टा को युद्ध करना चाहिए, तभी वो युद्ध कर सकता है। दरअसल ऑरेकल्स ऐसी लड़कियां होती हैं जो भगवान का संदेश इंसानों तक पहुंचाने का काम करती थी। दरअसल स्पार्टा में बहुत ही पुराने रीति रिवाज हैं। मतलब स्पार्टा में जो बूढ़े लोग होते हैं, बूढ़े आदमी होते हैं, वो जवान लड़कियों को अपने पास रखते हैं। उनको अपने पास रख के वो भगवान का संदेश इंसानों तक पहुंचाते हैं। और अब यूनाइटिस उनके पास आता है और उनसे कहता है कि फारस की सेना, जिनकी संख्या लाखों की तादाद में है, वो हम पे हमला करने वाली है। लेकिन अगर हम उन पे पहले हमला कर दें पहाड़ी रास्तों के इलाकों में, तो हम उन पे फतेह हासिल कर सकते हैं। इस पर वो बूढ़े और पखंडी लोग बोलते हैं कि वो सब छोड़ो और ये बताओ कि चढ़ावे में क्या लाए हो। इस पर यूनाइटेड उन्हें सोना ही सोना देता है। लेकिन वो बूढ़े लोग बोलते हैं, अगस्त का महीना है, कार्निए का त्यौहार आ रहा है और स्पार्टा कार्निए के दौरान कोई भी युद्ध नहीं लड़ता। यूनाइटिस को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है कि हम सब मारे जाएंगे, हमारे बीवी बच्चे गुलाम बना लिए जाएंगे। तब वो बूढ़ा पाखंडी बोलता है कि इसका फैसला ऑरिकल्स करेंगी। तब वहाँ पे एक जवान लड़की होती है, वो उससे पूछते हैं और वो ईश्वर का संदेश बताते हैं कि यदि इस महीने में युद्ध किया गया तो हम बुरी तरह हारेंगे और हमारे बीवी बच्चे सब मारे जाएंगे। हमें अपने इस त्यौहार का जश्न मनाना चाहिए। लेकिन हमें पता चलता है कि वो सारे बूढ़े पाखंडी जक्सी से मिले हुए होते हैं और तभी वहाँ जक्सी के लोग आते हैं और वो उसे बहुत सारा सोना देते हैं। अब यूनाइटिस बहुत परेशान हो जाता है। वो उसकी रानी कहती है कि उनके राजा इतने परेशान क्यों हैं, आखिर बात क्या है। जिस पर यूनाइटिस बोलता है, मैं उस चीज़ को ख़त्म होते हुए नहीं देख सकता जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। तब उनकी बीवी उन्हें कहती है कि आप सब भूलकर अपना फ़र्ज़ निभाइए। तब यूनाइटेड अपने सबसे बहादुर 300 सैनिकों को बुलाता है, जो वहाँ के सबसे बहादुर, और यही 300 लोग तय करते हैं कि हमें जगजिस की लाखों की सैनिकों से मुकाबला करना है। लेकिन वहाँ पे मौत है, उन्हें ये भी अच्छी तरह पता है। लेकिन तभी वहाँ पे कुछ बुज़ुर्ग लोग पहुँच जाते हैं जो उन्हें कुछ कहना चाहते हैं। ऑरेकल्स बोल चुके हैं कि तुम जंग पर नहीं जा सकते, और इन्हीं के बीच में एक उनका सैनिक होता है थेरॉल, जो उन्हें कहता है कि तुम वहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि वो जगसी से मिला हुआ होता है। तब यूनाइटिस उनसे कहता है कि मैं जंग पर नहीं, मैं घूमने जा रहा हूँ और ये 300 मेरे अंगरक्षक हैं। दूसरी तरफ जगसी से मिला हुआ थेरॉल चाहता था कि वो स्पार्टा हार जाए और पूरा का पूरा राज्य उसे मिल जाए। लेकिन जब यूनाइटिस ने घूमने वाली बात करी तो यहाँ पर इन सब की चाल बेकार हो जाती है और यूनाइटिस अपनी सेना को लेकर उस नहर के द्वार की तरफ लड़ाई करने के लिए चला जाता है। वहाँ पर जगजिस की सेना आ रही होती है। तब इसमें दिखाया जाता है कि उनके पीछे एक कुबड़ा आ रहा है जो उनका पीछा कर रहा है और जिसके पास एक ढाल और एक भाला है।
वो आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी रास्ते में गांव आता है, जिस गांव को पूरे गांव को उन्होंने जला दिया होता है। उनके पास एक बच्चा आता है जो मरने की हालत में होता है। वो बच्चा यूनाइटिस से कहता है कि यहाँ पर कुछ राक्षस आए थे जिनके बहुत ही बड़े नाखून थे और उन्होंने हम सबको मार दिया। यूनाइटिस का एक सिपाही कहता है कि हमने फारसी भूतों के बारे में सुना था और ये नहीं मारे जा सकते। तब यूनाइटिस कहता है कि वो मारे जाएंगे या नहीं, इसका फैसला तो अब हमारी तलवार ही करेगी। और वो आगे बढ़ जाते हैं। संकरी रास्ते से होकर वो समंदर किनारे पहुंच जाते हैं, जहां पे वो देखते हैं कि बहुत से फारसी जहाज़ उन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। तभी वहां पे बारिश शुरू हो जाती है, बिजली कड़कना शुरू हो जाती है और इसी बीच समंदर में एक भयंकर तूफान भी आता है और इस तूफान की वजह से उनके सारे जहाज़ पानी में डूब जाते हैं। यूनाइटिस के सब सैनिक खुश हो जाते हैं। अब उन्हें लगता है कि फारसी ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन जब वो पहाड़ी की दूसरी ओर देखते हैं, फारसियों के कई जहाज़ वहां पहुंच चुके होते हैं और उनकी बहुत बड़ी सेना है जिनकी संख्या लाखों में है और उन्होंने लाखों आदमियों को मौत की घाट उतार चुके होते हैं और जिनसे जितना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन के बराबर है। लेकिन यूनाइटिस जैसा चाहता था वैसा ही हुआ, क्योंकि वो ये पहाड़ी के संकरी रास्ते हैं और यहाँ से उनको हराना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि इन संकरी रास्तों में फारस की पूरी सेना एक साथ उनसे नहीं लड़ सकती। उन्हें थोड़ा थोड़ा करके उनके साथ लड़ना होगा। तब यूनाइटिस उससे पूछता है कि हमारे पीछे आने का कोई और रास्ता है। तब उसका सेनापति कहता है कि नहीं, ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो हमारे पीछे से आता हो। लेकिन तभी वो कुबड़ा आदमी कुछ कहता है। वो कहता है, महाराज, पश्चिम की ओर से एक रास्ता है जो कि एक चरवाहों का रास्ता है और अगर फारस की सेना उस तरफ से आए तो वो हमें आगे और पीछे दोनों तरफ से घेर सकती है। वो कोबड़ा उनसे कहता है कि मैं भी लड़ना चाहता हूँ, मैं भी एक योद्धा की तरह लड़ना चाहता हूँ। मेरा शरीर नाकाम है लेकिन मेरे पिता भी एक योद्धा थे और मैं भी फारसियों को मारना चाहता हूँ। तभी वो 300 लोग आगे बढ़ते हैं और फारसी के हज़ारों सैनिकों को मार गिराते हैं। इससे उन 300 लोगों को बहुत बड़ी जीत हासिल होती है, जिसके बाद जक्सी यूनाइटेड से खुद मिलने के लिए आता है। तब यूनाइटेड कहता है कि ओ, तुम जक्सी हो और जक्सी कहता है कि तुम हो यूनाइटेड, जो एक देवता के सामने खड़े हुए हो और मुझसे मुकाबला करना समझदारी वाली बात नहीं है। तब यूनाइटिस कहता है कि तुम्हारे पास सिपाही कम और गुलाम ज़्यादा है। अब इस युद्ध के बाद उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ हमारे भालों का डर होगा, तुम्हारी खौफ का नहीं। तब जक्सी उससे कहता है कि वो डरते हैं हमारे हंटरों से नहीं, बल्कि हमारी रूहानी ताकत से, और मैं एक बहुत ही मेहरबान देवता हूँ। तुम मेरे साथ मिल जाओ, मैं तुम्हें पूरा यूनान का देवता बना दूँगा और बड़े से बड़े तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारे आगे घुटने टेक देंगे। तब यूनाइटेड उससे कहता है कि अभी तो मैं जंग से जीत कर आया हूँ और मेरे घुटनों में बहुत ही अकड़ है और तुम एक मेहरबान देखता हो, लेकिन अभी मेरा झुकने का कोई भी मूड नहीं है। यूनाइटेड वहाँ से इनकार करके चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जगजीत की सेना जो आगे बढ़ रही होती है, उसकी सेना में एक ऐसा योद्धा है जो योद्धा नहीं बल्कि एक खौफनाक दरिंदा है। लेकिन यूनाइटेड की वो 300 सैनिकों की सेना उन सब का मुकाबला करती है, जो कि इतना थके हारने के बावजूद भी उन सब का मुकाबला करती है। यूनाइटेड भी ये सब देख रहा होता है, लेकिन इसके बाद यूनाइटेड खुद उस दरिंदे को मार गिराता है और देखते ही देखते वो 300 सिपाही उन सभी को मौत की घाट उतार देते हैं। इसके बाद यूनाइटेंस को भी फारसी की और लाखों की सेना से जीत की एक छोटी सी उम्मीद दिखती है। उसके बाद जक्सिस बहुत बड़े जादूगरों के साथ अपनी एशियाई सेना को भी भेजता है, लेकिन उन संकरे रास्तों से तादाद का कोई भी महत्व नहीं रहा और अब कुछ आर्किटेंस भी स्पार्टन्स के साथ मिलकर लड़ रहे थे और उन्होंने फारसी सेना की ईंट से ईंट बजा डाली। उन्होंने उन बड़े भयंकर देखने वाले जादूगर और जानवरों जैसे राक्षसों सबको मार गिराया था। लेकिन इसी जंग में स्पार्टन के सेनापति का बेटा भी शहीद हो जाता है, इसीलिए वो जीत का जश्न नहीं मनाती। इस हार के बाद जक्सी को बहुत गुस्सा आता है और वो खुद युद्ध के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो देखता है कि जो कुबड़ा यूनाइटेड के साथ था वो जगजीत के पास आता है। तब जगजीत उससे कहता है कि तुम्हारा देवता बहुत ही निर्दयालु है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें इस काबिल भी नहीं बनाया कि तुम युद्ध के लिए लड़ सको। उन्होंने तुम पर कोई दया नहीं दिखाई, लेकिन मैं बहुत ही दयावान भगवान हूँ। वो कुबड़ा जक्सी को उन सभी रास्तों के बारे में बता देता है जिससे उनको घेरा जा सकता था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं यूनाइटेड की बीवी जो यूनाइटेड की सांसदों को मनाने में लगी होती है कि यूनाइटेड की सेना किसी तरह यूनाइटेड तक पहुंचे ताकि वो जीत हासिल कर सके। लेकिन उन्हीं सांसदों में एक बीच थेरॉन, जो कि ये नहीं चाहता था, उसको पता है कि यदि ऐसा हुआ तो वो निश्चित ही जीत हासिल कर लेगा, क्योंकि थेरॉन जगजीत से मिला हुआ होता है
और ये रानी को निश्चित नहीं होता, लेकिन रानी उसे अपराध को अपने साथ अकेले में बुलाती है। वो उसे कहती है कि थेरॉन, मुझे तुम्हारा वोट चाहिए। अगर तुम अपना वोट देते हो तो हमारी सेना यूनाइटेड्स की सेना की जाके मदद कर सकती। इस पर थेरॉन कहता है कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा। तब रानी कहती है कि ये तुम्हारा भी राज्य है और तुम्हारे इसमें मदद करनी चाहिए। लेकिन सब जानते हैं कि थेरॉन की उस पर बुरी नज़र होती है, लेकिन राज्य की भलाई के लिए रानी उसकी बात मान जाती है। अगली सुबह जब सभा बिठाई जाती है तो रानी उसे मार देती है और उसकी जेब से एक सिक्का गिरता है जो कि जक्सी की सेना का होता है, जिससे सबको पता चल जाता है कि थेरॉन जक्सी से मिला हुआ होता है। आगे हम देखते हैं कि वो कोबरा वो जक्सी की सेना को उन संकरी रास्तों के बारे में बता देता है, जिससे फारसी सेना यूनाइटेड की सेना को पूरी चारों तरफ से घेर लेती है। ये बात यूनाइटेड्स के एक सैनिक को भी पता चल जाती है और वो यूनाइटेड्स को आके बता देता है कि फारसी की सेना को सारे रास्तों का पता चल चुका है और वो सुबह तक हमें चारों तरफ से घेर लेगी। वो पीछे के रास्ते से आ रही है और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तब यूनाइटेड्स कहता है कि स्पार्टन लोग हार में मरना पसंद करते हैं लेकिन भागना नहीं। तब वो अपने एक सिपाही को अपने पास बुलाता है कि जाओ और सबको बताना कि किस तरह हमने मौत को कबूल किया लेकिन हार को नहीं। अब यूनाइटेड्स और उसके सभी आदमियों को पता है कि मौत उसका इंतज़ार कर रही है। अगली सुबह यूनाइटेड्स देखता है कि उन्हें चारों तरफ से घेर लिया जाता है। तब जक्सी उससे कहता है कि तुम अगर अपने हथियार डाल दो तो हम तुम्हें बख्श देंगे और तुम्हें पूरे यूनान का जंगी सरदार बना दिया जाएगा। यहाँ पर वो कोबरा भी होता है जिसे हमने पहले देखा था। वो कोबरा उनसे कहता है कि मैं तुमसे विनती करता हूँ कि अपने और अपने आदमियों की जान बचा लो और इनके सामने अपने घुटने टेक दो। लेकिन यूनाइटेड इस बात को मानने के लिए पूरी तरह इनकार कर देता है। इसके बाद यूनाइटेड्स अपना कवच उतार देता है और अपना भाला भी फेंक देता है। उसके बाद उसे वो अपनी पत्नी याद आती है। वो घुटने टेकता है और उसे अपनी बीवी की याद करते हुए वो कुछ सोचता है। घुटनों के बल बैठते ही वो अपने एक सैनिक को आवाज़ लगाता है और उसका सैनिक पीछे से आकर जक्सी के उस दूत के पेट में उसका अपना भाला उतार देता है, जिसके बाद एक जंग शुरू हो जाती है। यूनाइटेड्स अपना एक भाला फेंकता है जो जक्सी के कानों से बिल्कुल होता हुआ पीछे चला जाता है। तभी बहुत से तीर उनकी तरफ आते हैं जिससे वो सब शहीद हो जाते हैं और तभी हमारा वो भेजा हुआ एक सिपाही रानी के पास पहुंचता है और वो रानी को राजा का दिया हुआ वो तोहफा दिखाता है, जिससे रानी समझ जाती है कि यूनाइटेड सब इस दुनिया में नहीं रहे। तो वो रानी उस लॉकेट को अपने बच्चे को पहना देती है। डेलिस उससे पास से आकर वापस अपनी सेना के पास आता है और उन सांसदों को बताता है कि कैसे हमारे राजा हमारे लिए शहीद हुए हैं। वो अपनी सेना को तैयार करता है और वो देखता है कि सामने फ्रांसीस की बहुत बड़ी सेना होती है और उसी सेना के लिए लड़ने के लिए हमारे सिपाही भी तैयार होते हैं। डेल्सिस कहता है कि हमारे सरदार को कोई श्रद्धांजलि नहीं बल्कि जीत चाहिए थी। वो उन सबको लड़ने के लिए तैयार करता है और वो सब तैयार होते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये मूवी ख़त्म हो जाती है और जल्द ही इसका हम पार्ट 2 लेकर आएंगे। उम्मीद है आपको पार्ट 2 भी पसंद आएगा और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।